परमेश्वर की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, क्योंकि उसकी आत्मा के बिना हम उसकी सेवा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने सेवा को शुरू किया, उस समय उसने 40 दिन तक पवित्र आत्मा के साथ संगति रख करके उस आत्मा को पाया, उससे भरपूरी को पाया। और बाइबल कहती है उस समय यीशु मसीह ने आत्मा से भर करके सेवा को शुरू किया। उस सेवकाई की शुरुआत से लेकर के जब तक वो क्रूस पर चढ़ा, बाइबल कहती है उसने आत्माओं को जीता। आमीन। उसने आत्माओं को प्राप्त किया, आत्माओं को जीता, आत्माओं को बचाया है। बहुत से आत्मा के चिन्ह चमत्कार कार्यों को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हुए थे। हम सब जानते हैं बाइबल के अंदर लिखे इन वचनों को। लूका 4 अध्याय में ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा हम परमेश्वर की आत्मा के बिना नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सी सेवकाई चलती है और जब परमेश्वर का आत्मा उन सेवकाई में कार्य करता है, इसलिए वो सेवा बढ़ पाती है, इसलिए आत्माएं उनमें आकर के मिल रही है। आमीन, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के परमेश्वर की, हालेलुया, हम सेवा नहीं कर सकते, उन आत्माओं को नहीं जीत सकते। आज सेवा करने के लिए हमें उसकी सामर्थ्य को पाना जरूरी है। सेवा करने के लिए हमें परमेश्वर के अभिषेक को पाना जरूरी है, उस आत्मा से भरना जरूरी है। इसलिए इस सेवकाई को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति में बैठ करके आत्मा को पाए और हम प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं, सेवा करते हैं। इस तब हम जाकर के आत्मा को जीत पाते हैं, तब जाकर के हम आत्मा को बचा पाते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई शरीर का कोई खेल नहीं है, ये एक आत्मिक लड़ाई है परमेश्वर और शैतान के बीच में। हमें उन मनुष्यों को जो शैतान के बंधन में है, उनको छुड़ा करके प्रभु के राज्य में लाना है। ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ और आत्मा से होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को पालो और मेरी सेवा के लिए निकल जाओ। जब तुम सेवा करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सामर्थ देगा, तुम्हें अभिषेक देगा, जिससे तुम परमेश्वर की सेवा कर पाओ। क्योंकि बाइबल कहती है बल से नहीं होगा, यह शक्ति से नहीं होगा, पर यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा।